नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 का स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक अलग प्रकार का स्कूल, विद्यालय। एक अलग प्रकार का विद्यालय क्या इस विद्यालय में अलग अलग है? आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट द मिस बीम्स स्कूल। आई हैड हर्ड, मैंने सुना था। ए ग्रेट डील, ए ग्रेट डील का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा सुना था अबाउट द मिस बीम स्कूल। मिस बीम्स के स्कूल के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन अंतिम सप्ताह तक हमको अवसर नहीं मिला था। चांस मतलब अवसर नहीं मिला था कि हम वहाँ पर विजिट कर पाएँ, हम वहाँ पर जा पाएँ। वहाँ अंतिम सप्ताह तक हमको मौका नहीं मिला था। व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वॉज नो वन इन द साइट, वहाँ पर कोई नहीं था। बट का अर्थ यहाँ पर सिवाय है। सिवाय ए गर्ल्स ऑफ अबाउट 12 साल की लड़की के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। हर आइज वर कवर्ड, उसकी आंखें कवर थी, ढकी हुई थी। विथ ए बैंडेज, बैंडेज से, एक पट्टी से उसकी आंखें क्या थी? कवर थी। एंड और सी वॉज बींग लेट केयरफुली, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेकर जाया जा रहा था। बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के बीच से। फूलों के बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए किया जाता है। बिटवीन द फ्लावर बेड, उसको फूलों की क्यारियों के बीच से लेकर जाया जा रहा था। बाय ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के द्वारा। हु, जो वाज अबाउट 4 ईयर यंगर, जो उससे 4 साल छोटा था। सी स्टॉप, वह रुकी। एट इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वह रुकी। एंड इट लुक, ऐसा महसूस हो रहा था कि सी आस्क, वह पूछ रही है। हिम, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उससे पूछ रही है हु हैड कम, कौन आ रहा है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उससे डिस्क्राइब, मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है, मेरे बारे में उससे कुछ बात कर रहा है। देन दे पास ऑन, तब वो दोनों क्या हुए? गुजर गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था मिस बीम वैसी ही थी। मिडिल एज, मध्य आयु की, फुल ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों से भरी हुई। येट, फिर भी, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, वह काइंडली थी, बहुत ही दयालु थी, और अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उनका चेहरा थोड़ा सा मोटा था, लेकिन देखने में क्या, प्लम का अर्थ होता है मोटा, लेकिन देखने में क्या होता है? अच्छा लगे। उनका चेहरा ऐसा था कि वो मोटी थी, देखने में अच्छी लग रही थी। दैट इज लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू द होम सिक चाइल्ड, वह दूसरे बच्चों को, जो होम सिक चाइल्ड हैं, जिनको घर की याद आती है, उनके लिए बहुत ही कम्फर्टिंग थी, बहुत ही आराम देने वाली थी। आई आस्क हर, हमने उनसे पूछा सम क्वेश्चन, हमने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में, हमने उनसे कुछ पूछा। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, मैंने जो सुना था कि वो बहुत ही क्या है? आसान है, इसलिए मैंने उनसे पढ़ाने के तरीकों को पूछा। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, इससे ज़्यादा उनको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। टू लर्न, सीखने की, हाउ टू डू थिंग्स, कैसे वस्तुओं को करे, क्या करने की जरूरत थी उनको। सिंपल स्पेलिंग, वो क्या सिखाती थी? सिंपल स्पेलिंग सिखाती थी, साधारण स्पेलिंग सिखाती थी। एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, वो जोड़ घटाना और गुणा भाग और लिखना सिखाती थी बच्चों। इससे ज़्यादा उनको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी सिखाने की। द रेस्ट इज डन, और जो बचा कुचा रहता था उसको पूरा करती थी। बाई रीडिंग टू देम, उनको पढ़ाकर, जो बचा खुचा रहता था उसको पढ़ा के उनको कंप्लीट करती थी। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक, और इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर बातें कर कर जो बचा खुचा रहता था उसको पूरा करती। ड्यूरिंग, इस दौरान, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और इसके बाद ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान दे हैव टू सिट, उनको बैठाया जाता था। एंड कीप अदर हैंड क्वाइट, और दूसरे हाथों को क्या किया जाता था? एकदम शांत किया जाता था, और उनके हाथों को क्या कर दिया जाता था? शांत, स्थिर से बैठा के उनको चुप कराया जाता। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, यहाँ पर कोई और प्रयोगात्मक कोई और लेसन नहीं सिखाए जाते थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट मच टू टीच द थॉट एज टू टीच द थॉटफुलनेस, मुख्य उद्देश्य था इस स्कूल का, जो मुख्य उद्देश्य था, नॉट सो मच टू टीच थॉट, उनको विचारों को नहीं सिखाना था। एज टू टीच द थॉटफुलनेस, जैसा उसको सिखाना, उनकी विचारशीलता, उनके अंदर विचारशीलता है, इस विद्यालय का उद्देश्य यही था। एम्स मतलब उद्देश्य था। काइंडनेस टू अदर, दूसरे के प्रति कितना दयालु रहें, ये चीज सिखाई जाती थी इस विद्यालय में। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, और कैसे बनेंगे एक जिम्मेदार नागरिक। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, क्या एक मिनट के लिए आप क्या विंडो से बाहर देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं कहाँ पर गया?
राइटर बोलते हैं आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जहाँ से एक बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा था, एंड ए प्लेग्राउंड, और एक क्या था, प्लेग्राउंड था, एट द बैक, पीछे की साइड, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, मिस बीम्स आस्क्ड, मिस बीम्स ने मुझसे पूछा कि आपने क्या, आई सी, मैंने देखा, सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मैंने बहुत ही सुंदर ग्राउंड देखे, मैदान देखा, आई सेड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही मजाकिया बच्चे देखे, इट पेन्स मी, ये मुझे क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दो यद्यपि टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, वो देखने में वो सारे क्या लग रहे हैं, हेल्दी नहीं, स्वस्थ नहीं लग रहे हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, न एक्टिव सक्रिय दिख रहे हैं, व्हेन आई केम इन, जब मैं वहाँ पर आया, आई सा, मैंने देखा था, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल, एक बेचारी लड़की को देखा था, छोटी लड़की को, बीइंग लेड अबाउट, जिसको लेकर जाया जा रहा था, सी हैज सम ट्रबल, वह कुछ कष्ट में थी, विथ हर आइज, उसकी आंखों में कुछ कष्ट था, नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफिकल्टी, और मैं अब आई कैन सी टू मोर, अब मैं और दो देख रहा हूँ, विद द सेम डिफिकल्टी, उसी कठिनाई में दो और लोगों को देख रहा हूँ, एंड देयर इज ए गर्ल विथ ए क्रच, और एक लड़की है जो अपने हाथ में क्या लिए, क्रच मतलब बैसाखी होता है, वाचिंग द अदर एट प्ले, और देख रही है, अपने हाथ में बैसाखी लिए हुई है और दूसरे को खेलते हुए देख रही है, यह कितना कष्टदायी है ये मैं समझ रहा हूँ, सी सीम टू बी ए होपलेस क्रिपल, वह असहाय, होपलेस मतलब असहाय, क्रिपल मतलब अपंग है, जो डिसेबल है वह कितना डिसेबल है वो चीज बता रहा है कि वो लड़की अपने पैर से क्या है, लंगड़ी है, सी, मिस बीम्स लाफ, मिस बीम हंसने लगी, ओ नो, अरे नहीं, सी सेड, उसने कहा, सी इज नॉट रियली लैम्प, वह वास्तव में लैम्प नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है, दिस इज ओनली हर लैम्प डे, यह उसका क्या है, हर लैम्प डे, उसका लंगड़ा होने का दिन है, द अदर आर नॉट ब्लाइंड, और दूसरे इधर, और दूसरे अंधे नहीं है, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका क्या है, ब्लाइंड डे है, वो बोलती है कि पहले का उसका वास्तव में इनका लंगड़ा दिन नहीं है, और न ही ये क्या है, अंधी है, इनका लंगड़ा होने का दिन है और अंधा होने का दिन है, आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर सी लाफ्ड अगेन, और मुझे आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज, और मैं क्या हुआ, बहुत ही सरप्राइज हुआ, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, फॉर सी लाफ्ड अगेन, वह तुरंत फिर हंसने लगी, अगेन दोबारा वह हंसने लगी, सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यही हमारे तरीके का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड द मिस फॉर्च्यून, टू मेक बनाना, अपने चिल्ड्रन को प्रशंसा के काबिल बनाना, और अंडरस्टैंडिंग, और दूसरे के दुर्भाग्य को, मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य को समझना, यही हमारे बच्चे के लिए क्या है, यही काबिलियत है, वी मेक देम शेयर ए मिस फॉर्च्यून टू, और इसलिए वी मेक, हम बनाते हैं देम उसे, शेयर ए मिस फॉर्च्यून टू, दुर्भाग्य को भी बांटते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दुर्भाग्य को भी बांटते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, दुर्भाग्य को समझ सकें, ईच टर्म प्रत्येक के टर्म में, एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक के टर्म में क्या होता है, एक ब्लाइंड डे होता है, वन लैम्प डे, एक लंगड़ा दिन, वन डीफ डे, एक बहरा दिन, वन इंजर्ड डे, एक इंजर्ड डे, चोटिल होने का दिन, एंड वन डम डे, एक गूंगा दिन, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दौरान, दियर आइज वर बैंडेज एब्सोल्युटली, पूरी तरह से उसकी आंखें क्या की जाती थी, बैंडेज से, पट्टी से बांध दी जाती थी, एंड दे आर ऑन दियर ऑनर्स नॉट टू पीप, और उनका क्या, ये उनकी सम्मान की बात है कि वो क्या करे, पीप मतलब झांके नहीं, द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, जो बैंडेज होता है पिछली रात को ही बांध दी जाती है, सो दे वेक ब्लाइंड, जैसे वो उठे, अंधे होकर ही उठे, दिस मीन, इसका मतलब है, दैट दे नीड टू हेल्प विथ एवरीथिंग्स, उनको प्रत्येक चीज़ों के लिए जरूरत हो, एक दूसरे की क्या हो, जरूरत है, अदर चाइल्ड आर गिवन द ड्यूटी टू हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों की ये ड्यूटी लगती है कि उनकी क्या करे, सहायता करे, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको क्या करे, लीड करे, देन दे आल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से, दिस वे मतलब इस तरीके से, वे क्या करें, लर्न मतलब सीखे, सो मच अधिक चीजें इस तरीके से वो सीखें, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, दोनों सीखे, एक ब्लाइंड भी सीखे, अंधा भी सीखे, और जो उसकी सहायता करने वाला है वो भी इस चीज को सीखे, देयर इज नो माइजरी, यहाँ पर कोई माइजरी मतलब डिफिकल्टी नहीं है, अबाउट इट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, मिस बीम्स कंटिन्यू, मिस बीम क्या कि लगातार बोलती हैं, एवरी वन इज वेरी काइंड, प्रत्येक लोग क्या है, बहुत ही दयालु हैं, एंड इट वॉज रियली समटाइम्स ऑफ ए गेम, यह एक निश्चित रूप, इट इज ए रियली, यह वास्तव में क्या है, समथिंग्स ऑफ ए गेम्स, एक तरह का क्या है,
गेम है, एक तरह का खेल है। बिफोर द डे ऑफ ओवर, दिन खत्म होता है। दो यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, सबसे जो कम विचारशील बच्चा है वो महसूस करता है कि मिसफॉर्चून क्या है, दुर्भाग्य क्या है। ये जो सबसे कम सोचने वाला बच्चा है वो भी सीख लेता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब बैड का सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब सबसे खराब। द ब्लाइंड डे ऑफ कोर्स, वास्तव में जो ब्लाइंड डे होता है वो रियली वास्तव में सबसे ही बेकार होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल्स मी, लेकिन कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, जो गूंगा होने का दिन है वो ज़्यादा कष्टदायी होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम लोग बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं। सो इसलिए दे रियली हैव द टू एक्सरसाइज दियर पावरफुल, इसलिए दे रियली हैव, उनको उनके एक्सरसाइज का उनका अभ्यास होता है दियर विल पावर, ये उनके आत्मशक्ति का क्या है, आत्म इच्छा की, आत्म पावर की, वो क्या है उनकी एक्सरसाइज है। कम इनटू द गार्डन, आइए गार्डन में आइए, एंड सी फॉर द योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट, और देखिए कैसे बच्चे महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मुझे एक लड़की के पास मिस बीम लेकर गई जो आंख पर जिसके पट्टी बना हुआ था, जिसके आंख पर पट्टी बना था, उनमें से एक लड़की के पास मिस बीम हमको लेकर गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टास्क यू, यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए। सेट द मिस्टर बीम, मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और उसको छोड़ के चलिए। डोंट यू एवर स्पीक, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो? आई आस्क द गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा तुम कभी झांकती नहीं हो? ओ नो सी एक्सलेम, उसने एक्सलेंट किया, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बोला, अरे नहीं नहीं। वॉट वुड बी चीटिंग, ये दैट वुड बी चीटिंग, यह क्या है, एक तरह से चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल, लेकिन आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं है। इट वॉज सो ऑफुल, यह बहुत ही भयानक है। यह कष्ट, टू बी ब्लाइंड, एक अंधा होना क्या है, बहुत ही कष्टदायी है, बहुत ही भयानक है। यू कैंट सी अ थिंग्स, आप एक वस्तु भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आपको ऐसा हमेशा महसूस होगा कि आप किसी न किसी चीज से हमेशा क्या कर रहे हैं, टकराने जा रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। इट्स सच ए रिलीफ, यह क्या हुआ, आपको आराम पहुंचेगा। जस्ट टू सिट डाउन, अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, आराम महसूस होगा। जब आप क्या करेंगे, जब आप बैठ जाएंगे। यू आर योर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क, मैंने पूछा उसे, क्या तुम्हारे जो सहायता करने वाले होते हैं तुम्हारे प्रति क्या है, काइंड है, दयालु हैं? फेयरली, हाँ निश्चित रूप से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट माई टर्न, लेकिन मैं बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, मैं जितना केयरफुल थी उतना जब उनका टर्न है वो इतना केयरफुल नहीं है जितना मैं थी। When it my turn, जब मेरा टर्न था तो मैं इतना केयरफुल नहीं हूँ जितना वो हैं। Those that have blind already are the best helper, जो पहले से अंधे हो चुके थे वो अच्छे सहायता करने वाले हैं। It is perfectly ghastly not to see, यह बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयंकर है। नॉट टू सी, देखना, न देख पाना क्या है, बहुत ही भयंकर। आई विश यू हैड ट्राई, आप भी इसको क्या करें, ट्राई, प्रयास करें। सेल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुमको कहीं लेके जा सकता हूँ? आई आस्क, मैंने पूछा मैं तुमको कहीं ले जा सकता हूँ? ओह यस सी सेड, उसने कहा, हाँ। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलिए कुछ थोड़ी दूर पर चलते हैं, चल के आते हैं। Only you must tell me about the things, आप केवल मुझे वस्तुओं के बारे में बताइएगा। I shall be so glad, मुझे बहुत ही खुशी होगी। When today is over, जब क्या होगा, आज का दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। The other bad day cannot be half as bad as this, दूसरा जो बुरा दिन है इतना खराब नहीं होगा जितना कि आज का दिन है। Having a leg tie up, एक पैर को बांधना, and hopping, और कूदना, about on a क्रच, एक क्रच पे कूदना, बैसाखी पे कूदना, आटमोस्ट फन, हमारे लिए क्या है,
यह एक लगभग मजाकिया वाला समय है। आई गेस मुझे लगता है। हैविंग एन आर्म टाई अप, लेकिन एक हाथ को बांधना, इज ए मिट बोट ट्रबलसम, थोड़ा क्या है, कष्टदायी। ट्रबलसम कष्टदायी है। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, आप बिना किसी के सहायता के खा नहीं सकते हैं। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी कोई चीजें नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई सेल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी चीज का फर्क पड़ेगा एक दिन के लिए, क्या, डीप होने में, गूंगा होने में। एट लीस्ट नॉट मच, ज़्यादा नहीं कष्ट नहीं होगा। बट बीइंग ए ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत ही क्या है, डरावना है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम, हमारा हमेशा सर दर्द करने लगता है। जस्ट फॉर वरी दैट आई शैल गेट हर्ट, मैं कहीं टकरा ना जाऊं, ये हमेशा हमको चिंता लगी रहती। वेयर आर वी नाउ, इस समय हम लोग कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड, मैंने कहा कि हम लोग प्ले ग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम लोग एक घर की ओर चल रहे हैं। टूवर्ड्स मतलब की ओर चल रहे हैं। हम लोग घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन, मिस एंड बीम्स क्या कर रही हैं, वॉकिंग टहल रही हैं, अप एंड डाउन इधर उधर, गार्डन के इधर उधर। मिस बीम क्या कर रही हैं, टहल रही हैं। ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, लड़की क्या पहनी है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी जो दोस्त थी वो पूछी। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, एक नीले कॉटन सूती कलर के स्कर्ट पहनी है और एक गुलाबी कलर का ब्लाउज पहनी है। आई थिंक इट इज मिली, मुझे लग रहा है कि ये क्या है, मिली है, ये मिली है। सी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके कलर किस रंग के उसके बाल हैं। वेरी लाइट, बहुत ही हल्के कलर के हैं। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट इज मिली, यह निश्चित रूप से कौन है, मिली है। सी द हेड गर्ल, ये क्या है, मुख्य लड़की है, यह क्लास की मॉनिटर या हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाई अप रोजेज, और यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है जो रोज को क्या कर रहा है, टाई कर रहा है, बांध रहा है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट इज पीटर, ये पीटर है। ये कौन है, पीटर है। सी इज द गार्डनर, ही इज द गार्डनर, यह क्या कौन है, माली है। ही इज 100 ऑफ ईयर ओल्ड, यह सैकड़ों साल का है। एंड हियर कम ए गर्ल्स विथ कर्ली रेड हेयर, यहाँ पर एक लड़की है जो घुंघराले लाल कलर के बालों की है। सी इज ऑन क्रंचेस, वह इस समय बैसाखी पर है। दैट इज अनीता, यह कौन है, अनीता है। सी सेड, उसने कहा, यह कौन है, अनीता है। एंड सो वी वॉक ऑन, और हम लोग आगे चल दिए। ग्रेजुअली, साधारण धीरे धीरे। आई डिस्कवर, मैंने देखा या मैंने खोजा। दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, ऐसा मैंने जनरली धीरे धीरे। आई डिस्कवर, मैंने खोजा कि मैंने पाया। दैट आई वॉज 10 टाइम, मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया, विचारशील हो गया। देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जितना मैं था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट, मुझे ऐसा महसूस हुआ। इफ आई हैड टू बी डिस्क्राइब द पीपुल, अगर मुझे लोगों को उसके बारे में वर्णन करना है। द थिंग्स टू बी समथिंग एल्स, समवन एल्स, किसी दूसरे चीज़ों के। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, यह मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, ये चीज़ को डिस्क्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर हो जाएगा। When I finally had to leave, जब मैं अंत में उसको क्या करूँगा, छोड़ूंगा। I told मिस बीम, मैं मिस बीम से कहूँगा कि that I was very sorry to go, मुझे क्या, I was very sorry to go, मुझे यहाँ पर बहुत ही खेद है यहाँ जाने के लिए। ओ सी रिप्लाई, उसने कहा। देयर इज समथिंग इज माई सिस्टम आफ्टर ऑल, यही मेरे प्रकार का क्या है, सिखाने का क्या है, माई सिस्टम आफ्टर ऑल, यही मेरे सिखाने का तरीका है। धन्यवाद। यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म है। और भी आपको पढ़ना है तो आप हमको अपने चैप्टर का नाम बता दीजिए, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।